आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलोड का स्पेशल एपिसोड। आप सभी को काफ़ी दिनों से वेट था इसका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग अपने बारे में और अपनी स्टोरी और लाइफ के बारे में बताते रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अतीत को बदल सकता, अगर मैं पीछे लौट सकता तो मैं भी अतीत को बदलना नहीं चाहूँगा। रास्ते में गलतियाँ हुई लेकिन वो गलतियाँ अनमोल थी। उन्होंने ही मुझे आज का इंसान बनाया। इतने समय तक मैंने अपने मन को ही मार्गदर्शन करने दिया। हर निर्णय तर्कसंगत होना जरूरी था। मुझे हर पक्ष को तोलना पड़ता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि अगर मैं पीछे जाता तो क्या बदलता, क्योंकि हर दिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की जितनी एक बच्चा कर सकता है। मैं अतीत का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे सिखाया कि खुद से और अपने प्रियजनों से कैसे प्यार करना है, कैसे उनकी परवाह करनी है और इस पर ध्यान देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूँ, हर दिन अपने पूरे दिल से प्यार करूँ। लेकिन अगर मैं वापस जा पाता तो मैं केवल तर्क पर निर्भर नहीं रहता। मैंने अपने निर्णयों में अपनी भावनाओं को जगह नहीं दी, क्योंकि कभी कभी मुझे पूरा यकीन था कि मैं सही हूँ, फिर भी जीवन भर अपराध बोध महसूस करता रहा। और कहता है कि ये एक पॉइंटलेस पर्सन है। अतीत बीत चुका है, मेरी कोई बात उसे बदल नहीं सकती। मैं अतीत को बदलने में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस दिन मैंने अलग चुना होता तो आज सब कुछ अलग होता। और ये सब वो पुरानी बातें सोचकर, जो पौंड है वो सारी पास्ट की बातें सोचता रहता है और कहता है कि कभी हम फिर से मिलेंगे। कुछ जो लव है वो बस एक मौका और चाहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो एक बुक पढ़ता रहता है और बुक पढ़ने के बाद वो स्ट्रीट की तरफ देखने लगता है। काफी देर हो जाती है उसको स्ट्रीट की तरफ देखते देखते। वो अपने पास्ट के बारे में भी सोचने लगता है। जब उसने कहा था कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ और पौंड ने कहा था कि हाँ तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं पाना चाहते हो ना, ये कहकर वो वहां से चला गया था। और तब वो उसे मनाने के लिए भी आया था पर वो नहीं माना था और उसको अपने रूम की की भी देकर चला गया था। और ये सब उसी के बारे में सोचता रहता है। और तभी उसको एक बाइक वाला आते हुए दिखाई देता है। जैसे वो उसको देखता है वो पौंड होता है और वो पौंड को देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे है। तभी वो माइंड के पास कॉल करता है और कहता है कि क्या तुमने किसी को बताया है कि मैं यहाँ हुयाइन में आया हुआ हूँ? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। वो बोलता है कि तुमने बताया होगा, क्या तुमने पौंड को बताया ये सब? तो वो बताता है कि उसने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया कि, बट उसने बोला कि वो तुम तक नहीं पहुंच सका। तो फिर मिस्टर डॉन बोलता है कि तो फिर क्या? तो वो बताते हैं कि मैंने सिर्फ उसको ये बताया था कि तुम कौन सी जगह पर रह रहे हो, बस यही बताया था और कुछ नहीं बताया था। और वो गुस्से में आकर बोलता है कि तुमने ये क्यों बताया, और वो फोन को कट कर देता है और स्माइल भी करता है। और इधर पौंड आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे गेस्ट को जानती हो जिसका नाम डॉन लापार्ट हो, जो यहाँ पर ठहरा हुआ हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे किसी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि क्या आपने कभी कैसे ऐसे लड़के को देखा है जो बिल्कुल स्मॉल गाय हो, एलिगेंट हो, दिखने में अच्छा हो और बहुत ही ड्रामेबाज हो, कुछ दिनों से यहाँ पर ठहरा हुआ हो? तब वो फिर भी वो लड़के मना कर देते हैं कि नहीं, हम ऐसे आपको किसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि रूम नंबर 420 में जो मिस्टर डॉन लापार्ट है उसका जो एसी है वो खराब हो गया है, तुम एसी ठीक करने वाले को भेज सकती हो? तो वो कहता है कि तुम जा सकते हो और वो बीच पर घूमने के लिए गया है। और ये बात सब पौंड सुन लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट गेस्ट है। और इधर दिखाया जाता है कि ये सब मिस्टर डॉन का ही प्लान था, उसी ने भेजा था। और वो लड़का कहता है कि क्या हमें एसी ठीक करने वाले को भेजना चाहिए? तो डॉन बोलता है कि नहीं, जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा जो पर्सनल है टेक्नीशियन वो बैंकॉक से आ गया है, तुम जाओ। वो चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो बीच पर आकर उसका वेट करता रहता है कि वो आए, पर वो काफ़ी देर तक वेट करता है। और जैसे ही वो वेट कर कर थक जाता है तो माइंड के पास फिर कॉल करता है और कहता है कि क्या तुमने पौंड के पास कॉल की है? तो मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं की। तो फिर वो बोलता है कि ऐसे प्रिटेंड करो, उसको कॉल करो कि उसने मुझे अभी तक ढूंढा नहीं है और ऐसे कहो कि वो वहाँ पर गया हुआ है और शायद वो मुझे ढूंढ ले। ये कहकर फिर वो कॉल कट कर देता है। और आगे दिखाया जाता
है कि जब वो बैठा हुआ रहता है बीच पर, तभी वहां पर हमारा पॉन्ड आता है। तभी डॉन उससे कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, समुद्र किनारे मत आओ। और तभी मिस्टर पॉन्ड जो है वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और बीच पर क्यों नहीं आ सकता हूँ मैं, और ऐसे क्यों रूठे हुए हो। तो डॉन बोलता है कि कौन रूठा हुआ है। तो वो बोलता है कि तुम ही तो रूठे हो। तभी वो उसको फ्लावर देने लगता है, बट वो बोलता है कि किस लिए। तो पॉन्ड कहता है कि तुम्हें मनाने के लिए। तो वो स्माइल करता है और कहता है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब शब्द नहीं निकल रहे। मैं उस बच्चे जैसा हूँ जिसने कुछ तोड़ दिया हो और उसे माफी मांगना न आता हो। कृपया इसे ले लो, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और देखो, ये रहा मेरा वीआईपी क्लाइंट फोटोग्राफर का नया वर्जन। तभी मिस्टर डॉन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि लोगों को खुद जैसा होना चाहिए। और तभी पॉन्ड कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये सब कहा कि हम बदल नहीं सकते। शायद मैं तुम्हारी दुनिया या तुम्हारे दायरे में फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं अनफिट बने रहना नहीं चाहता। और तभी मिस्टर डॉन कहता है कि मुझे लगता था मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ, बहुत अच्छा, परफेक्ट, एलिगेंट, लेकिन जिस दिन तुम आए मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस दुनिया की जरूरत ही नहीं रही है। और उसके फ्लावर को फिर वो ले लेता है। और फिर पॉन्ड कहता है कि अगर तुम्हारा स्तर ऊंचा है तो मैं चढ़ जाऊंगा, अगर बहुत रूल्स है तो मैं सीख लूंगा, अगर कुछ मुझे सूट नहीं करता तो मैं बदल जाऊंगा, बस तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। लेकिन एक बात मांगता हूँ, लोग मुझे सिर्फ मेरी शक्ल से जज न करे। फिर डॉन बोलता है कि कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा और तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है फोटोग्राफ। और फिर पॉन्ड कहता है कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम देखो कि मैं गंभीर हूँ, मैं वही बनना चाहता हूँ जिसे तुम चुनो, जो तुम्हें खुश रखे, न कि कोई जिसे तुम नजरअंदाज कर दे। तभी डॉन बोलता है कि आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, देखना चाहोगे कि ये अंदाज कैसे उतरता है। तभी पॉन्ड बोलता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी डांट के बिना अधूरी है, मुझे वो याद आती है, तुम्हारा रोज का वो गुस्सा वाला लुक। माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा ट्रीट किया, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, कृपया प्लीज बुरा मत मानो ना, प्लीज प्लीज। मैं वादा करता हूँ कि आज रात ठीक से मनाऊंगा। तभी वो बोलता है कि मुझे फुल ट्रीटमेंट चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है। और फिर बोलता है कि मुझे डबल चाहिए। तो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉन्ड बोलता है कि तो यही शुरू कर दूं मैं। तो बोलता है कि अरे थोड़ी तो पब्लिक की शर्म करो तुम। तभी डॉन बोलता है कि अगर इस बार हम वापस आए तो थोड़ा अलग होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है माय वाइफ। तो डॉन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नोटी बनते जा रहे हो। तो फिर पॉन्ड बोलता है कि ठीक है, सॉरी माय वीआईपी क्लाइंट। तभी वो उसको किस कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अंदर आता है तो पूछता है कि ये क्या है। तो फिर वो बताता है कि ये टेबल मैनर्स है। और फिर वो कहता है कि मैं तो पहले की तरह ही तुम्हारी प्लेट से मीट चुराना चाहता हूँ। और फिर कहता है कि अगर हम कभी किसी एक साथ किसी इवेंट को अटेंड करने लगे तो पॉन्ड बोलता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा मेरे वीआईपी क्लाइंट। फिर वो बैठ जाते हैं और फिर वहां पर उससे पूछता है कि हम खाना खाने वाले हैं, सर्जरी करने वाले हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हम सर्जरी नहीं करने वाले हैं। और फिर वहां पर जितनी भी चीजें रखी थी, पास्ता और वाइन, उनके सभी के बारे में बताता है। और जो पास्ता रखे थे अलग अलग टाइप के, और काफी नाम भी बताता है, वो उन सभी के बारे में बताता है। और जो वाइन रखी हुई थी उनके बारे में बताता है कि कैसे अच्छी होती है, कौन सी बेकार होती है, ये सभी चीजों के बारे में वो बताता रहता है। पॉन्ड बोलता है कि तुम अपनी लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना चाहते हो। तो फिर वो बताता है कि सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, ये एक डाइनिंग कल्चर है, समाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। यह हमें बार बार यह समझाने से बचाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा प्लेस क्या है। तभी पॉन्ड बोलता है कि तो तुम यह सब इसलिए सीख रहे हो ताकि तुम्हें समाज में अपनी जगह बना सको। फिर डॉन बोलता है कि यह हमें कहीं भी पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होने देता है, कभी किसी से कम महसूस नहीं करने देता। और तभी पॉन्ड बोलता है कि हाँ, तुम्हारे दिल में भी अपनी जगह बनाने के लिए ना। तो वो बोलता है कि तुम मुझे टीज करना बंद नहीं करोगे ना, है ना।
और आगे दिखाया जाता है कि इधर थान और अकिन एक होटल में आते हैं, तो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना निकलने के लिए, देखो हमने सनसेट को मिस कर दिया। तो थान बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कल मॉर्निंग में देख लेंगे, अगर तुम देखना चाहते हो तो कल इवनिंग में देख लेंगे। तो अकिन बोलता है कि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो एक बार मिस कर दिए तो वो चले गई है। तो तभी थान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें ही देख लो, हमने कितनी जो चीजें हमें मिस की है और लास्ट में हम दोनों एक साथ ही हो गए हैं। तभी वो उसको एक किस कर देता है और बोलता है कि ये थैंक यू के लिए है, और जो सॉरी भी बोलता है और कहता है कि जो हमने चीजें मिस की थी उसके लिए। और तभी थान इधर उधर देखता है और उसको बोलता है कि चलो एक और करो। वो बोलता है कि अरे बस बहुत हो गया। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं और दिखाया जाता है कि वो तैयार व्यार होकर वहां पर बैठे रहते हैं। तो उससे पूछता है कि आज रात में कैसा लग रहा हूँ, बट मैंने इसको खरीदा पर मेरा जो बटुआ है वो खाली हो गया है। तो डॉन बोलता है कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कितना एक्सपेंसिव है और नहीं है, बट जो इस इवेंट में तुम आए हो, इस प्लेस पर आए हो, तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो यहाँ पर, और ये दिखाता है कि तुम इस टाइम की कितनी वैल्यू करते हो। तभी डॉन बोलता है कि पर मेरे लिए ये जो मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये खाना नहीं, वाइन नहीं, बट तुम मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि तुम हो यहाँ पर। और मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत सी चीजें चेंज करने की कोशिश की तुम्हारे लिए अच्छा बनने के लिए, एक फोटोग्राफर जो तुम्हारे लिए बेस्ट करना चाहता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और फिर डॉन बोलता है कि तुम इतने प्यार से बोलना कब सीख गए। तो फिर वो स्माइल करने लगता है और इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों इसी उसमें आ जाते हैं होटल में। तो वो देखते नहीं है, तभी वो ऊपर चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो रूम के अंदर आते हैं तो उसको अपना रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। तो जैसे ही वो बाथरूम में आके चेक करते हैं कि बाथरूम तो अच्छा है, वो बाथ टब को देखकर उसके पुरानी बातें याद आ जाती है। तभी अकीन आता है, उसको देखता ही रहता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, हाँ। और फिर वो बोलता है कि अरे मुझे पता है, तुम्हारा फेस सब कुछ बता रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी अकिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम भी क्या सेम नहीं सोच रहे हो क्या। और तभी थान बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ रूल्स इसमें सेट करने को। पूछता है कि कैसे रूल। तभी वो बोलता है कि हाँ कुछ रूल है, जैसे कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे काफी सालों तक, फिर हम मिले, ऐसे ऐसे कुछ बताता है। और फिर कहता है कि जो रूल है वो तुम्हें मानने ही पड़ेंगे, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही होगा चाहे कुछ भी हो। और हाँ जो मुझे बाद में जो याद आएगा उस रूल को मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तभी अकिन बोलता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। थान बोलता है कि तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम मुझे पलट कर जवाब नहीं दे सकते हो। और अकिन बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और तभी थान बोलता है कि चलो मैं बताता हूँ। एक तो रूल नंबर 1 बताता है कि तुम्हें मुझे कुछ नया कहना होगा। तो बोलता है कि क्या कहना होगा। तभी वो बताता है कि बेबी, डार्लिंग। वो मना करता रहता है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। और फिर बोलता है कि चलो हनी। तो बोलता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो फिर वो काफी सारे नाम बताता है। फिर कहता है गुस्से में होकर, मैंने इतने सारे नाम बता दिए, तुम कुछ भी चूज करने के लिए रेडी नहीं। वो हंसने लगता है और फिर वो एक लास्ट में एक नाम बताता है सिर्फ बेबी कहने के लिए, वो सिर्फ बेबी ही कहेगा फिर उसको। और फिर कहता है कि चलो रेडी हो जाओ, एक डिनर सरप्राइज है। तो बोलता है कि अब फिर से सरप्राइज है। फिर वो बोलता है कि बट तुम्हें तो पसंद ही नहीं है ना। फिर तभी यकीन बोलता है कि हाँ मुझे पसंद है बेबी। वो उसको प्यार से मनाने की कोशिश करता है। और तभी पॉन्ड बोलता है कि ये बोतल तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा अरोमा है इसका, और ये जो लेबल है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और एक बार जिसने ये टेस्ट कर ली वो इसको छोड़ नहीं सकता है, वो इसको खत्म करके ही मानेगा। और तभी जो डॉन है वो बोलता है कि तुम्हें इसको आराम से टेस्ट करना चाहिए और धीरे धीरे इसको सीखना चाहिए। और फिर तभी पॉन्ड बोलता है कि अगर मैं इस सभी को आज रात ट्राई करूँ तो मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा। तो डॉन बोलता है किसने कहा तुम यहीं पर सो जाओगे। तो पॉन्ड बोलता है कि तुमने ही तो कहा खुद से। और फिर कहता है कि मैं कभी कभार तुम्हें पढ़ नहीं सकता, कभी कभार तो तुम अलग बन जाते हो, कभी कभार तुम बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाते हो। तो डॉन बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो डॉन बोलता है कि बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया है। तो फिर डॉन बोलता है कि तो आज रात कुछ हम नया डिस्कवर करें। तभी
पॉन्ड बोलता है कि मैं एक टेबल मैनर के लिए चुप हूँ, वरना बैड मैनर्स के लिए तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो डॉन बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि तुम बेड पर हो और तुम ये नहीं है कि तुम अपने बेड पर क्या स्किल दिखा रहे हो, तुम कितनी वैल्यू दिखा रहे हो। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, कभी स्लो डाउन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पार्टनर की जो बॉडी है उसके लिए भी सुनो। और पॉन्ड बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या हम चले। और इधर दिखाया जाता है कि थान और अकिन बीच के उस पर बैठे रहते हैं। उसने एक बोट राइडिंग कर ली थी और उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसका दिमाग घूम रहा होता है, उल्टी आ रही होती है। तभी उसके लिए एक खाना लेकर आता है, उसको चखाता है और कहता है कि चलो तुम ये खा लो, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। और फिर उसको एक अजीब सा नाम बोलता है। वो बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी। वो बोलता है कि तुम्हारे फेवरेट। वो बोलता है कि क्या क्या कहा अभी। तभी वो बोलता है कि ओ बेबी मैं तो भूल ही गया था। और फिर वो उसको खिला देता है और फिर वो खा भी लेता है और ये उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है कैसा है। वो बोलता है कि हाँ अच्छा है और स्पाइसी भी है थोड़ा। उसको खिला देता है, वो भी खा लेता है और कहता है कितना अच्छा लग रहे हो ना। तभी वो उसको कहता है कि सुबह मॉर्निंग में हम जरूर सनराइज है वो देख लेंगे, और तुम्हें अभी मुझे कहना चाहिए कि हबी। तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कहूंगा। वो बोलता है कि तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें हबी बोलना चाहिए पहले मुझे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो बोलता है कि तुम क्यों नहीं बोलोगे मुझे। और फिर उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो। वो बोलता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बट इधर वो एक अजीब अजीब सी आवाजें निकालते रहते हैं उस रूम में जो रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन में था। और वो जब जैसे ही दिखाया जाता है कि उसके फेस पर जो कपड़े सुखाने वाली जो पिन होती है उसकी लगाई हुई थी, कान पे वगैरह पे उस पे लगाई हुई होती है। वो कहता रहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी यकीन बोलता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसको निकाल दो। थान बोलता है कि अरे कैसे अच्छे से लिखो वो, क्योंकि एक पेज पर हनी 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 लिखवा रहा होता है। तो बोलता है कि तुम्हें ये बोलने में लिखने में शर्म नहीं होनी चाहिए, तो मुझे हबी बोलना चाहिए। वो बोलता है कि प्यारे से तरीके से मैं चाहता हूँ। वो कहता है वो हबी अभी बोलता भी है। और तभी वो उसको किस कर लेता है और फिर वो फिर से कहता है कि चलो फिर से कहो प्यारे तरीके से। वो बोलता है कि ठीक है हबी मुझे अब तो निकाल दो प्लीज। वो ये सब कहता रहता है और आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों डॉन और पॉन्ड रूम में आ जाता है और उससे कहता है कि आज रात मैं कुछ नया एक्सपीरियंस चाहता हूँ मेरे स्टाइल में। और कहता है कि आज रात मैं अपने आप को ओपन करना चाहता हूँ और कुछ नया सीखना चाहता हूँ। वो बोलता है कि ठीक है मेरे वीआईपी क्लाइंट। पर पॉन्ड के पास कहाँ रुका जा रहा था। वो बोलता है कि इजी फोटोग्राफर आराम से। और फिर कहता है कि आज रात का तो मेरा गेम है। और तभी वो उसको किस करने लगता है और पॉन्ड भी फिर उसको किस करता है और इंटीमेट हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों जॉगिंग करते रहते हैं। जैसे ही जॉगिंग करके रुकते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी रिफ्रेशिंग है ना, कितनी अच्छी हवा है ना, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। और हवा तो कितनी अच्छी है, बैंकॉक से तो अच्छी ही है। फिर वो दोनों बात करते रहते हैं और फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से। ऐसे पोज करना है, ऐसे नहीं करना है, उसको बताता रहता है अकिन को। और अलग अलग पोज में वो फिर सेल्फी लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि पॉन्ड सोता रहता है तो वो बोलता है कि डार्लिंग तुम कहाँ हो। एक बार तो वो डर गया था कभी दोबारा तो छोड़कर चला जाए। तो फिर जो डॉन है वो आकर निकलता बोलता है कि किसको तुम डार्लिंग बोल रहे हो। वो बोलता है कि तुम्हें। तभी डॉन बोलता है कि मुझे डार्लिंग मत कहो समझे। और फिर कहता है कि अभी मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत है। तो पॉन्ड तो वो जैसे ही अंदर जाता है और बहुत सारे कपड़े अपना आउटफिट अलग अलग तरह से पहन के आता है। वो बोलता है कैसा लग रहा है मेरा न्यू वर्जन, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वो बोलता है कि नहीं ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला बढ़िया काम कर रहा है। और तभी वो उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को चेंज क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि क्यों तुम भी तो कल कह रहे थे अपने आप को चेंज करने के लिए। और तभी पॉन्ड बोलता है कि तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो, रियल हो। तभी डॉन बोलता है कि कल तुमने कहा था वो भी वैसा ही था, क्योंकि तुम भी रियल ही अच्छे लगते हो। और उसको हक कर ले
और फिर तभी पौंड बोलता है कि मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। सूट टाई, टैक्सीडो, डिजाइनर कपड़े, फाइन डाइनिंग और अलग सी जिंदगी, मैं सब कर सकता हूँ। तभी डॉन बोलता है कि थैंक्स, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम साथ रहे, और अगर साथ रहे तो वैसे ही रहे जैसे हमेशा रहे हैं, एक दूसरे की जगह का सम्मान करते हुए, बिना असहज हुए, एक दूसरे की दुनिया में जीते हुए। दो लोगों को साथ रहने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं होता, फर्क ही हमें सिखाता है और एक दूसरे को पूरा करते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा फोटोग्राफर? तभी वो बोलता है कि हाँ मेरे वीआईपी क्लाइंट, मुझे समझो और मैं जो हूँ उसे स्वीकार करो। तो तभी पौंड उसको फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या एक बार और हो जाए? वो बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, चलो हम नीचे आर्ट वेटिंग में वेट करते हैं। वो बोलता है कि तो फिर रात को? तो फिर वो बोलता है कि अरे मैं इस चीज के लिए डर नहीं रहा हूँ, चलो नहा लो और हमें ब्रेकफास्ट याद रहेगा। मैं वो उसको किस करता हुआ बोलता है कि अरे चलो, वो छोड़ता ही नहीं है, उसको फिर से किस करता है, बोले नहा लो, फिर से किस करता है। अरे बस कर भाई मिस्टर पौंड, अब तो मिल गया तो इसको छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये दिखाया जाता है कि वो दोनों वही डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं। वो अपने बारे में बताता है, जो एक दवाई सी लेता है उसके, जो उसके बारे में बताता है और कहता है कि ये जो डाइजेशन के लिए अच्छा है। वो बातें करते रहते हैं, उसको खाना भी खिलाता है। वो बोलता है कि अरे क्या कर रहे हो तुम? वो बोलता है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों मैरिड है, तो हम डरे किस बात के लिए? तो फिर वो दोनों स्माइल करते रहते हैं, उसको एक दूसरे को खाना भी खिलाते रहते हैं। और तभी वहां पर पौंड और डॉन आ जाते हैं। तो पौंड बोलता है कि हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम यहाँ पर बस अभी ही मिले हैं। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले आता है। डॉन अब की बार हिम्मत कर रहा है बंदा। फिर थान उनको देखकर बोलता है कि मिस्टर डॉन, आप यहाँ पर आप दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों यहाँ पर ही मिले होंगे, हुआ ही बहुत बड़ा है ना, ऐसे ही मिल गए होंगे एक दूसरे से। तभी डॉन बोलता है कि नहीं, हम दोनों साथ ही हैं और हम डेट कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार बंदे ने बोल दिया। और अब की बार पौंड की हालत खराब है कि ये क्या बोल रहा है, और इधर थान और पौंड हंसते रहते हैं। तभी थान बोलता है कि पौंड बहुत अच्छा लड़का है, बट इसका जो लुक है ना बहुत स्कैरी है। तो अकिन बोलता है कि अरे तुम ये क्या कह रहे हो? और फिर कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है। और डॉन बोलता है कि ठीक है, हम अभी पब्लिक में नहीं जाएंगे इसके लिए। तो अकिन बोलता है कि ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो हम खाना खा लेते हैं। तो वो सभी साथ में बैठकर खाना खाते रहते हैं और उनका खाना वाना सब आ जाता है। तो जैसे ही अकिन बोलता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ सर्व कर दूं, तो वो बोलता है कि नहीं, पौंड करेगा आज मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि अब पौंड बेचारा घबरा रहा था और वो इतना फ्रैंक हो चुका था। और कहता है कि नहीं, आज यही करेगा। वो सभी खुशी खुशी वहां पर खाना खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और आगे फिर से उनकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वो कह रहे होते हैं कि चाहे हम कितनी भी बार फिर से शुरुआत करें, मेरे लिए तुम हमेशा वही एक इंसान रहोगे। हम भाग्यशाली है कि हमें साथ में फिर से शुरू करने का मौका मिले। मुझे अकीन का धन्यवाद करना होगा, जिसने मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका दिया। और अकीन बोलता है कि तुम्हें भी धन्यवाद, मजबूत बने रहने के लिए और कभी खुद को नया बदलने के लिए। मानो हमारा इंटरव्यू हो रहा हो। वो हमेशा पप्पी टाइप लोगों से हार जाता है, लगभग हर बात में अलग है, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि जब तुम दिल खोलते हो, किसी के साथ फिर से शुरुआत करते हो, तो फर्क समस्या नहीं होती है। प्यार किसी को बदलने के बारे में नहीं है, यह अपने दिल को खोलने और खुद के रूप में फिर से शुरू करने के बारे में है। और फिर पौंड बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक परफेक्ट आदमी नहीं बन सका। तो डॉन बोलता है कि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए मेरे फोटोग्राफर। तभी बोलता है कि किस दो। वो बोलता है कि अरे नहीं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर भी वो उसको किस कर देता है। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक स्विमिंग पूल के पास बैठे रहते हैं। तो डॉन बोलता है कि जो लिक्योर का, इस वाइन का जो ये है कप, इतना बड़ा जो है, स्ट्रेंज है, बट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा निकलेगा। फिर पौंड बोलता है कि यह कोई प्रीमियम ड्रिंक नहीं है जैसा तुम आमतौर पर लेते हो, न कोई फैंसी नाम, न कोई विंटेज ईयर, न कोई रेसिपी, लेकिन यह सुकून देता है। और तभी डॉन बोलता है कि थैंक यू मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के। और फिर पौंड बोलता है कि मैं तुम्हें और भी आगे ले जाऊंगा। फिर उन दोनों का भी किसिंग सीन दिखाया जाता है, हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। और मेरे मन में एक सवाल है कि
बॉन्ड को कैसे पता चला कि मिस्टर डॉन जिंदा है, और यहाँ तक कि अकिन और थान को भी पता है कि डॉन जिंदा है। तो मुझे लगता है कि इनका सेकंड सीजन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि उसको कैसे पता चला कि डॉन जिंदा है या मर गया। तभी तो दिखाया गया था कि ये मर चुका है, बट इस एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में दिखाया गया है कि ये जिंदा है। तो इनके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, कि इसको पता कैसे चला कि ये जिंदा है, क्या जिंदा नहीं है। तो ये मेरे मन में एक क्वेश्चन था, और ये तो हमें शायद सेकंड सीजन आएगा उसी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।